और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। डीएमएफटी योजना के तहत क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से खिलवाड़ अब संवेदकों पर भारी पड़ रहा है। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की जांच और अनियमितताओं पर कार्रवाई के लिए विधायक शत्रुघ्न गौतम की ओर से दिए गए निर्देशों के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग ने विभिन्न गांवों में निर्माणाधीन विद्यालय भवनों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर विभाग ने मौके पर ही सख्त कार्रवाई करते हुए घटिया निर्माण को तुड़वा दिया। अधिशासी अभियंता भीम सिंह मीणा ने मंडा, तीतरिया और मेवदा कला गांव में निर्माणाधीन विद्यालयों भवनों का निरीक्षण किया। मंडा में एक कक्षा कक्ष, तीतरिया में 2 कक्षा कक्ष और एक अतिरिक्त कक्षा कक्ष तथा मेवदा कला में 2 कक्षा कक्षों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांची गई। मंडा और तीतरिया में निर्माण कार्यों में कमियां पाए जाने पर संबंधित संवेदकों को तत्काल आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए। मेवदा कला में दीवार तुड़वाई, कॉलम भी होंगे और ध्वस्त। मेवदा कला में निर्माणाधीन विद्यालय के भवन निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आई। गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं बनाई गई ईंटों की दीवारों को अधिशासी अभियंता ने मौके पर ही तुड़वा दिया। वहीं अनियमित तरीके से बनाए गए आरसीसी कॉलम को भी 2 दिन के भीतर तोड़कर निर्धारित तकनीक के मानकों के अनुसार दोबारा निर्माण करने के निर्देश दिए गए। संवेदक और सुधारात्मक कार्रवाई निर्धारित समय पर पूरी कर इसकी सूचना विभाग को देने के लिए पाबंद किया गया है। पीडब्ल्यूडी की ओर से उगानखेड़ा में डीएमएफटी फंड से निर्मित भवन में घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल पर कार्रवाई की गई। भवन की 4 दीवारी को जेसीबी की सहायता से तुड़वाकर निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार दोबारा निर्माण करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार भराई में निर्माणाधीन भवन की डीपीसी का अलाइनमेंट गलत पाए जाने पर जेसीबी मशीन से तुड़वाकर आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए। अधिशासी अभियंता भीम सिंह मीणा ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। विभाग की ओर से निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी की जा रही है और अनियमितता मिलने पर संबंधित संवेदकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मामले में विधायक शत्रुघ्न गौतम का कहना है कि राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत केकड़ी क्षेत्र में निर्माणाधीन विभिन्न कार्यों की गुणवत्ता जांच के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार के कार्य में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। निर्माण कार्यों की समय समय पर समीक्षा की जाएगी। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा शुक्रवार को गुरु गौरम गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम के तहत 2 विद्यालयों में शिक्षकों एवं मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य गुरुजनों के प्रति सम्मान की भावना जागृत करना तथा विद्यार्थियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना रहा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जालिया 3 में आयोजित कार्यक्रम में 16 गुरुजनों व 7 मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर परिषद के वरिष्ठ सदस्य और प्रकल्प प्रभारी महावीर पारिक ने भारत विकास परिषद का परिचय देते हुए गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डाला और विद्यार्थियों को संस्कारित और राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। परिषद सदस्य ब्रजराज शर्मा ने विद्यार्थियों को विज्ञान के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य करने, भारत को जानो और सामूहिक गान प्रतियोगिता में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य रामधन कुमार ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए भारत विकास परिषद का आभार व्यक्त किया। इसी क्रम में केकड़ी के पटेल आदर्श विद्या निकेतन प्राथमिक विद्यालय सापंदा रोड केकड़ी में शाखा का 10वां गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती व भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन व वंदना के साथ हुआ। कार्यक्रम में 19 गुरुजनों और 18 मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। समारोह में लगभग 280 विद्यार्थी, 19 गुरुजन, 7 परिषद सदस्य और 2 अभिभावक मौजूद रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुमन सेन ने भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम शिक्षकों के सम्मान के साथ साथ विद्यार्थियों में सेवा, संस्कार और राष्ट्रभक्ति की भावना को भी सुदृढ़ करते हैं। कार्यक्रम के सफल आयोजन में शाखा महिला संयोजक अंजू विजय, राधा माहेश्वरी, ममता विजय, सुमन जैन, राधा विजय, सुधा तोषनीवाल और भगवान माहेश्वरी सहित परिषद के सदस्यों का विशेष सहयोग रहा।
विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल केकड़ी के तत्वाधान में आयोजित 16वीं विशाल कांवड़ यात्रा का शुभारंभ अजमेर रोड स्थित पवन सुत हनुमान एवं विजयशन माता मंदिर से शुक्रवार को विधिवत पूजा अर्चना और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ के साथ किया गया। इसके पश्चात केकड़ी क्षेत्र के 251 कांवड़िये का जत्था तीर्थराज पुष्कर के लिए वाहनों से रवाना हुआ। श्रद्धालु पुष्कर सरोवर का पवित्र जल लेकर 10 अगस्त को केकड़ी पहुंचेंगे और घंटाघर स्थित निर्मलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का विधि विधान पूर्वक जलाभिषेक करेंगे। कांवड़ यात्रा संयोजक रामोतार चौधरी ने बताया कि सावन मास की प्रदोष तिथि पर तीर्थराज पुष्कर से पवित्र जल लाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इसी धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी काशीराम विजय, चांदमल जैन, हीराचंद कुटेटा, ज्ञानचंद शर्मा, चंद्र प्रकाश विजय और रामोतार चौधरी ने कांवड़ियों की यात्रा की रूपरेखा और उद्देश्य की जानकारी दी। चंद्र प्रकाश विजय ने सभी श्रद्धालुओं से अनुशासन का पालन करने और शुद्ध आचार विचार अपनाने का आह्वान किया। वहीं हीराचंद कुटेटा ने स्पष्ट कहा कि यात्रा के दौरान सभी कांवड़िये को निर्धारित नियमों और संगठन के निर्देशों का कठोरता से पालन करना होगा। अनुशासनहीनता करने वालों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यात्रा के सफल संचालन के लिए रामोतार चौधरी, यात्रा संयोजक शैतान तारावत, सह संयोजक सिंटू साहू, सुरक्षा प्रमुख गोविंद वैष्णव, कोषाध्यक्ष मदन चौधरी, यात्रा व्यवस्थापक संजय कुमावत को सह व्यवस्थापक और दिलकुश चौधरी को मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है, जो वे जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सभी पदाधिकारियों ने अपनी अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करते हुए यात्रा को सुरक्षित, अनुशासित और सफल बनाने का संकल्प लिया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार को प्रातः 11 बजे कांवड़ियों का जत्था पुष्कर के लिए रवाना हुआ, जो किन्नर समाज की गतिपति पूजा दीदी शिष्या मोहिनी किन्नर ने भगवा ध्वज दिखाकर यात्रा को रवाना किया। 8 अगस्त को प्रातः 5 बजे श्रद्धालु पुष्कर सरोवर से पवित्र जल भरकर पद यात्रा प्रारंभ करेंगे। ये यात्रा अजमेर, नशीराबाद, सरवाड़ होते हुए 10 अगस्त को प्रातः 8 बजे केकड़ी के अजमेर रोड स्थित पंचमुखी बालाजी मंदिर पहुंचेगी, जहां श्रद्धालु कांवड़ियों का स्वागत करेंगे। इसके बाद कांवड़िये शोभा यात्रा के रूप में कृष्णा नगर, श्री राम सर्किल, विजयशन माता मंदिर से होते हुए सरदार पेट्रोल पंप, कोर्ट परिसर, सिटी पुलिस थाना, 3 बत्ती चौराहा, आजमेरी गेट होते हुए घंटाघर स्थित महादेव निर्मलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेंगे। यहां पर प्रातः 11 बजे तीर्थराज पुष्कर से पवित्र जल का भगवान शिव का सामूहिक जलाभिषेक किया जाएगा। निकटवर्ती ग्राम नायकी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य सरकार के हरियाली राजस्थान अभियान के अंतर्गत हरित पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यालय परिसर में विभिन्न प्रकार के छायादार और फलदार पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में कार्यवाहक प्राचार्य मनीष शर्मा के नेतृत्व में शिक्षक राजेश उपाध्याय, सुशीला, अंजना जैन, प्रियंका शर्मा, शकुंतला और विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक पौधरोपण किया। इस मौके पर कार्यवाहक प्राचार्य मनीष शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अधिक से अधिक पौधे लगाकर तथा उनकी नियमित देखभाल कर ही आने वाली पीढ़ी के लिए स्वच्छ और हरित वातावरण सुनिश्चित किया जा सकता है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्यों ने लगाए गए पौधों के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प भी लिया। राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी और राजकीय मॉडल नर्सिंग संस्था केकड़ी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किए जा रहे विश्व स्तनपान सप्ताह का समापन शुक्रवार को किया गया। सप्ताह भर आयोजित विभिन्न जागरूकता और प्रोत्साहनात्मक गतिविधियों के माध्यम से स्तनपान के महत्व और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति जन जागरूकता का संदेश दिया गया। विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसके तहत स्तनपान विषय पर भाषण और कविता प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता और पोस्टर प्रदर्शन, प्रस्तुतिकरण प्रतियोगिता व समापन समारोह शुक्रवार को आयोजित हुआ। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया और स्तनपान के लाभ, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के समुचित विकास से संबंधित महत्वपूर्ण संदेशों को रचनात्मक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। समापन समारोह की अध्यक्षता राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र मौर्य ने की। कार्यक्रम के निर्देशन नवजात शिशु एवं बाल
रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सविता मौर्य द्वारा किया गया। कार्यक्रम में SNCU प्रभारी डॉक्टर मनोज नागर, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक जैन एवं डॉक्टर अखिलेश शर्मा, नर्सिंग अधीक्षक मदनलाल अलोरिया, उप नर्सिंग अधीक्षक अरविंद छिपा, SNCU नर्सिंग प्रभारी आलोक कुमावत व नर्सिंग ट्यूटर दुर्गेश चौहान मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन नर्सिंग ऑफिसर निखिल साहू द्वारा किया गया। सप्ताह भर के दौरान आयोजित भाषण और कविता क्विज तथा पोस्टर प्रदर्शन एवं प्रस्तुतिकरण प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तीसरे स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा कि मां का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम संपूर्ण आहार है। जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना तथा शिशु को पहले 6 माह तक केवल मां का दूध देना शिशु के स्वस्थ विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों ने सहयोग किया। विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, रचनात्मक प्रस्तुति और सभी के सामूहिक प्रयासों से विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 का सफल समापन हुआ। अखिल भारतीय बेरवा महासभा जिला अजमेर के चुनाव अजमेर जयपुर बाईपास स्थित प्रेम मैरिज गार्डन में निर्विरोध संपन्न हुए। चुनाव में जिलाध्यक्ष पद पर कालूराम बेरवा को निर्विरोध चुना गया। वहीं जिला महामंत्री शिवराज बेरवा, डबरेला केकड़ी तहसील अध्यक्ष कानाराम बेरवा, महामंत्री सीताराम बेरवा, सरवाड़ तहसील अध्यक्ष देवराज बेरवा, महामंत्री राजेंद्र बेरवा, अजमेर तहसील अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार, महामंत्री पवन कुमार बेरवा को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। अजमेर संभाग चुनाव अधिकारी डॉक्टर श्यामलाल बेरवा और जिला चुनाव अधिकारी डॉक्टर रामदयाल बेरवा ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के साथ मनोनीत किए गए वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनवारी लाल, संरक्षक रामलाल बेरवा, उपाध्यक्ष राजकुमार मौर्य, संगठन मंत्री दौलत कुमार, प्रचार मंत्री सत्यनारायण बेरवा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। चुनाव में कुल 11 आवेदन प्राप्त हुए। 3 प्रत्याशियों के नाम वापस लेने पर शेष रहे प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। इस मौके पर पूर्व प्रधान किशन लाल बेरवा, सुरेश बेरवा, लालाराम बेरवा, नारायण लाल बेरवा, प्रभाती लाल बेरवा, रामचंद्र बेरवा, शोजी राम बेरवा, मेवालाल बेरवा, रमेश बेरवा, लेखराज, ललित, राधा कृष्ण, महावीर, हजारीलाल बेरवा, रामराज बेरवा आदि समाज बंधु मौजूद रहे। हर वर्ष की भांति इस बार भी डिग्गी कल्याण जी के दर्शन के लिए पैदल यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं का जत्था कादेड़ा रोड स्थित भिरुजी महाराज मंदिर पहुंचा। इस मौके पर श्रद्धालुओं द्वारा पैदल यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों ने पद यात्रियों का माल्यार्पण व साफा बंधवाकर आत्मीय अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान भिरुजी महाराज की विशेष पूजा अर्चना कर प्रदेश व क्षेत्र की सुख समृद्धि की खुशहाली और पदयात्रियों की मंगलमय यात्रा की कामना की गई, जिसके पश्चात सभी पदयात्रियों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर भागचंद चौधरी, कालू करीवाल सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक और श्रद्धालु मौजूद रहे। सभी ने पदयात्रियों का स्वागत करते हुए उनके सफल और सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दी। भक्तिमय वातावरण के बीच जय डिग्गी कल्याण, डिग्गी राजा की जय के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। अल्पाहार और विश्राम के बाद पदयात्री भगवान डिग्गी कल्याण जी के जयकारों के साथ अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना हो गए।